पिछले एक हफ्ते से आपको दिखाया जा रहा, बताया जा रहा कि अरब नाटो बनने जा रहा है। जी हां, अरब के सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे, पाकिस्तान उसका मजबूत और अहम हिस्सा हो जाएगा और भारत का खेल खत्म। इतना ही नहीं, कुछ जियोपॉलिटिक्स के खुद फुले पंडित आपको ये तक बता रहे हैं और भरमा रहे थे कि अब पीओके लेना भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अरब नाटो बन गया तो उसमें यह प्रावधान हो जाएगा कि किसी एक देश पर हमला मतलब पूरे अरब देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दे तो सऊदी, कतर, यूएई और बाकी अरब देश सब मिलकर भारत से लड़ने आ जाएंगे। लेकिन हकीकत जान लीजिए, हकीकत कुछ और ही है। और जब आप असली कहानी, असली खबर सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि कैसे ये हवाई बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए थी। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी मीटिंग होती है। कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की समेत कई अरब देशों के नेता आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। एजेंडा बनाते हैं कि अरब का नाटो बनाया जाए। मकसद बनाया जाता है, मकसद था कि अगर इजराइल किसी एक अरब देश पर हमला करे तो सारे देश मिलकर जवाब दे, यानी एक साझा सेना, एक साझा रणनीति। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही फुटबॉल मैच जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने प्रस्ताव रखा, पहला रखा कि सभी देश पैसा दे, फौज दे, हथियार दे और मिलकर एक अरब नाटो बनाए। लेकिन यूएई और कतर ने इस प्रस्ताव को तुरंत वीटो कर दिया। क्यों? क्योंकि यह प्रस्ताव मिस्र ने रखा था। कतर और सऊदी को डर था कि नाटो की कमान मिस्र के हाथ में चली जाएगी और कोई भी अरब देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा देश नेता बन जाए। बस यहीं से खेला हो गया। बस फिर क्या था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहीं से निकल जाते हैं अपने देश। फिर तुर्की ने मौखिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन अरब देशों ने तुर्की को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर तुर्की आता तो एर्दोगन पूरी दुनिया में ढोल बजाते फिरते कि देखो ऑटोमन साम्राज्य वापस आ गया है। इसके बाद एक एक करके सभी देश मीटिंग छोड़ने लगे। आखिर में सिर्फ कतर, सऊदी, यूएई और पाकिस्तान बचे और आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो गई। अरब देशों का सपना चकना चूर हो गया। अब जरा सोचिए, इन देशों की आपस में बनती ही नहीं है। सऊदी ईरान को अपनी देश की सेना बुलाने देगा? कभी नहीं। ईरान सऊदी के नेतृत्व को मानेगा? बिल्कुल नहीं। तुर्की चाहता है कि वो लीड करे क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। मिस्र कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, इसलिए हमें कमान दो, हम कैप्टेंसी करेंगे। यूएई और कतर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। यानी कि अरब नाटो का आइडिया जितना आसान सुनाई देता है उतना ही नामुमकिन लगता है। सिर्फ अरब देश ही नहीं, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन भी नहीं चाहती कि अरब नाटो बने। क्यों? अगर अरब नाटो बन गया तो अमेरिका के अरब में मौजूद सैन्य बेस की जरूरत खत्म हो जाएगी। रूस नहीं चाहेगा कि अरब देश उसके खिलाफ एकजुट हों। चीन और यूरोप के भी अपने अपने इकोनॉमिक हित हैं। दूसरी बात यह कि बड़ी ताकतें भी इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। अब आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क, जहां आतंकी बनते हैं, पलते हैं और भारत पर हमला करने आते हैं, लेकिन भारतीय सेना उन्हें नाको चने चबवा देती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हां, वही आतंकिस्तान पाकिस्तान तो खुशी से झूम रहा था। उसे लग रहा था कि अरब नाटो बन गया तो भारत पीओके लेने की नहीं सोचेगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ कागजी ऑप्टिक्स है। असलियत में पाकिस्तान सऊदी का भाड़े का सिपाही है। सऊदी को बस पाकिस्तान की सस्ती सेना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। अब आप खुद सोचिए, क्या सऊदी भारत जैसी न्यूक्लियर पावर, दुनिया की बड़ी इकोनॉमियों में से एक, उससे भिड़ने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट के बावजूद सऊदी बार बार कह रहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं और आगे और मजबूत होंगे। अब भारत की पोजीशन की बात कर लेते हैं। भारत को लेकर जो डर फैलाया जा रहा, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि भारत हार रहा है, भारत अकेला पड़ रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि आज भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत इतनी बड़ी है कि कोई भी अरब देश भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि अरब नाटो का हल्ला सिर्फ मीडिया की हवा में है, जमीन पर इसका कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अरब नाटो का ख्वाब शुरू होने से पहले ही मिट्टी में दफन हो गया। मीटिंग के झगड़े, लीडरशिप की लड़ाई, बड़ी ताकतों का दबाव और अरब देशों की आपसी दुश्मनी, इन सब ने इस आइडिया को जिंदा दफना दिया। पाकिस्तान अब चाहे जितना शोर मचा ले,
कितना भी कूद ले, सऊदी चाहे जितनी मीटिंग्स कर ले, लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की ताकत और अरब देशों की अंदरूनी खींचतान के सामने अरब नाटो सिर्फ एक फेल सपना है। तो अगली बार जब कोई जियोपॉलिटिक्स के पंडित आपको डराने की कोशिश करे और कहे कि अब भारत का खेल खत्म, तो बस याद रखिए, सच यह है कि भारत का खेल नहीं बल्कि पाकिस्तान का सपना मिट्टी में मिल चुका है। जय हिंद।